हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एल एन डिजिटल। बच्चों, जैसा आप सभी को पता है, आपकी जेईई मेंस की तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए हम आपके लिए उड़ान सीरीज़ लेके आए हैं। उड़ान सीरीज़ के अंतर्गत आपने अभी तक कई सारे टॉपिक को देख लिया है ना। और हम उम्मीद करते हैं उन सारे टॉपिक्स का बेनिफिट्स आपको हुआ होगा, आपने उन सबको अच्छे से कवर किया होगा। तो बच्चों, इस सीरीज़ के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिट। लिमिट का पार्ट 1 आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बेटा, लिमिट एक ऐसा टॉपिक है जो देखने में तो बहुत ही सिंपल है और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट जब आप इसका वेटेज की बात करोगे, इसका वेटेज आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही है। क्योंकि लिमिट अगर आपने अच्छे से कर लिया तो इसका मतलब आपने कंटिन्यूटी अच्छे से कर लिया और डिफरेंसबिलिटी भी आपने अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, तो आइए बच्चों, पिछले 5 सालों के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में, यानी कि 2019 से लेकर 2025 तक, उन क्वेश्चंस के बेस पे हमने जो एनालिसिस तैयार किया है आपके लिए, आइए उस पर एक बार नज़र डालते हैं कि लिमिट जो चैप्टर है इसका वेटेज पिछले 5 सालों में क्या क्या रहा है, कि इसके किस सब टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले उस एनालिसिस पे एक नज़र डालते हैं। बच्चों, जो लिमिट का जो चैप्टर है, इन सब टॉपिक्स के बेसिस पे हम इसको कवर करते हैं, इन सारे सब टॉपिक्स को इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला सब टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड लिमिट, या तो आप इसको फंडामेंटल ऑफ लिमिट्स भी बोल सकते हो, यानी कि इंट्रोडक्शन टू लिमिट। अगर इसके वेटेज की बात करें तो बेटा आप देखोगे इसी का वेटेज ही बहुत ज़्यादा है, यानी कि 27.69% वेटेज है। यानी कि फंडामेंटल ऑफ लिमिट से ही, यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट से ही इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि लिमिट का वेटेज जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में कितना रहा है। तो नेक्स्ट सब टॉपिक की बात करें, 1 की पावर इनफाइनाइट, तो लिमिट के अंदर जो इस टाइप के फॉर्मेट के क्वेश्चंस बनते हैं, इसका वेटेज कितना रहा है? इसका वेटेज 4.62% रहा है ना। और एल हॉस्पिटल रूल, बेटा जनरली क्वेश्चंस को तो हम एल हॉस्पिटल रूल से करते नहीं है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको आप ट्रेडिशनल मेथड्स की जगह अगर आप एल हॉस्पिटल से करोगे तो क्या होता है, हमारा टाइम सेव हो जाता है ना। तो अगर उनकी बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चन 20% पूछे गए हैं। अगला जो हमारा पार्ट है वो सैंडविच थ्योरम है। सैंडविच थ्योरम के बेस पे जो क्वेश्चंस आए हैं उनका वेटेज क्या रहा है? 3.07%। और नेक्स्ट जो सब टॉपिक हमारा था, लिमिट यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन, यानी जो सीरीज एक्सपेंशन, यानी कि बायनॉमियल सीरीज एक्सपेंशन, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो सीरीज का एक्सपेंशन है, उस टाइप से जो क्वेश्चन बनते हैं उनका वेटेज कितना रहा है? 18.46% है ना। बाकी लिमिट सीक्वेंस और एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो वेटेज हैं वो रिस्पेक्टिवली 3.07%, और इन दोनों का वेटेज अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स 22 से 23% रहा है ना। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। बेटा, इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम ऊपर के 4 सब टॉपिक को कवर करेंगे, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे एग्जामिनेशन में उनको कवर करेंगे, और सेकेंड पार्ट में लास्ट के 4 सब टॉपिक के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा, जो हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है स्टैंडर्ड लिमिट, यानी कि फंडामेंटल ऑफ लिमिट, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट, यानी कि जो लिमिट का इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन पार्ट से ही आपने देखा था, जो एनालिसिस हमने की थी आपके लिए पिछले 5 साल को क्वेश्चंस के बेस पे, उसके यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट से ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए, अप्रॉक्स तो 29 to 30% क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, तो इंट्रोडक्शन पार्ट का ही बहुत ही वेटेज है। तो आइए देखते हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बेटा, ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, क्वेश्चन क्या है? लिमिट x टेंस टू a प्लस 2x की पावर 1/3 माइनस 3x की पावर 1/3 अपॉन 3a प्लस x की पावर 1/3 माइनस 4x की पावर 1/3, और इन्होंने दिया है कि a की वैल्यू हमारी 0 नहीं है। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2020 का पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। बेटा, इन्होंने दे रखा है लिमिट x टेंस टू a। क्वेश्चन क्या था? लिमिट x टेंस टू a। तो हम क्या करते हैं बेटा कि अगर हम x को a प्लस h से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए कि x को a प्लस h से रिप्लेस कर दिया। तो आप ध्यान से देखो, जब हमारा x a की तरफ टेंड करेगा तो h किधर टेंड करेगा? h 0 की तरफ टेंड करेगा, है ना। जब हमारा x a की तरफ टेंड करेगा तो h किधर टेंड करेगा? 0 की तरफ। तो अगर हमने x को a प्लस h से रिप्लेस कर दिया तो हमारी लिमिट क्या हो गई? अब लिमिट क्या बन गई हमारी? लिमिट h टेंस टू 0, है ना। x की जगह हम क्या पुट करेंगे? a प्लस h,
यहाँ अगर हम x की जगह a प्लस एच पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2a 3a, तो हमारा क्या बन जाएगा 3a प्लस 2h की पावर 1/3, क्लियर, माइनस यहाँ x की जगह a प्लस एच पुट करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 3a प्लस 3h की पावर 1/3 अपॉन डिनोमिनेटर पार्ट में क्या हो जाएगा, x की जगह अगर a प्लस एच पुट करेंगे तो 3a प्लस a 4a, यानी कि 4a प्लस h की पावर 1/3 माइनस, और 4a x की जगह a प्लस एच पुट करोगे कितना आएगा 4a प्लस 4h की पावर 1/3, क्लियर। अब हमारा जो एक क्वेश्चन था अब इस फॉर्मेट में सिंप्लीफाई हो गया। अब आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ भी 3a है, यहाँ भी 3a है, न्यूमरेटर के दोनों पार्ट में जो दोनों ब्रैकेट गिवन है दोनों जगह 3a है, और डिनोमिनेटर में दोनों जगह क्या है 4a है। ये तो कांस्टेंट है, इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर से 3a की पावर दोनों जगह से 1/3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ गया, न्यूमरेटर से क्या कॉमन आ गया 3a की पावर 1/3, क्लियर। और क्या बचेगा अंदर 1 प्लस 2h अपॉन 3a की पावर 1/3 माइनस, यहां से भी हमने 3a कॉमन कर लिया तो यहां क्या बच गया 1 प्लस h अपॉन a की पावर 1/3, क्लियर। सिमिलरली हमने क्या किया गया, डिनोमिनेटर से भी हम क्या कॉमन कर सकते हैं 4a की पावर 1/3, तो 4a की पावर 1/3 ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस h अपॉन 4a की पावर 1/3 माइनस, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 प्लस h अपॉन a की पावर 1/3, क्लियर। हमने न्यूमरेटर से क्या किया 3a की पावर 1/3 कॉमन कर लिया, डिनोमिनेटर से क्या किया 4a की पावर 1/3 कॉमन कर लिया। तो जैसे हमने कॉमन किया तो a की पावर 1/3 से a की पावर 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उसने क्या बोला है a की वैल्यू हमारी 0 नहीं है, तो हम a की पावर 1/3 से a की पावर 1/3 कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारा ये जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन गिवन था वो किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया 1 प्लस, आप ध्यान से देखो 2h अपॉन 3a की पावर 1/3, यानी कि h हमारा क्या है 0 की तरफ टेंड कर रहा है, यानी कि 1 प्लस समथिंग 0, x की पावर n का फॉर्मेट बन रहा है, यानी कि बायनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्म बन रहा है, क्लियर। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, आपको याद होगा बायनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस x की पावर n को हम क्या लिखते हैं 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर हमारा x की वैल्यू बहुत ही छोटी यानी कि 0 की तरफ टेंड कर रही है तो आगे के जितने भी पार्ट हैं x की जितनी भी हायर डिग्री है वो क्या हो जाएगी 0। तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं सिंपली, ये हमारा किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 प्लस nx के इक्वल हो जाएगा, है ना। सिमिलरली इस क्वेश्चन में h किधर टेंड कर रहा है 0 की तरफ, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मेट है तो 1 प्लस nx लिख सकते हैं। तो यहां से क्या बन गया अपने पास, न्यूमरेटर में क्या बना था बच्चों 3 की पावर 1/3, a की पावर 1/3 से a की पावर 1/3 कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में क्या बच गया था अपना 3 की पावर 1/3 और डिनोमिनेटर में 4 की पावर 1/3, क्लियर। और क्या बच गया लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या बनेगा आप ध्यान से देखो 1 प्लस nx तो 1 प्लस 2h अपॉन 9a, यहां से क्या बन जाएगा माइनस 1 प्लस h अपॉन 3a, ये क्या बन गया 1 प्लस 2h अपॉन 9a, क्लियर। यहाँ पे क्या बन गया माइनस 1 प्लस h अपॉन 3a, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, यहाँ से 1 प्लस x की पावर n 1 प्लस nx, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस h अपॉन 12a, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस h अपॉन 3a, तो यहाँ क्या बन गया 1 प्लस h अपॉन 12a माइनस 1 प्लस h अपॉन 3a। अब देखो क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो गया, 1 प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया न्यूमरेटर में, सिमिलरली डिनोमिनेटर में प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, और देखो प्लस 1 से 1 और 1 तो कैंसिल हो गया, h अपॉन a सब जगह है तो h अपॉन a से h अपॉन a कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारा क्या क्वेश्चन क्या बन गया सिंप्लीफाई हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या बचा अपने पास 3 की पावर
1/3 और 4 को 2 स्क्वायर लिख दें तो क्या बन गया अपना 2 की पावर 2/3 इंटू यहाँ क्या बन गया, क्या बच गया 2/9 माइनस का 1/3 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बन गया 1/12 माइनस 1/3। सारे जितने भी वेरिएबल थे सारे कैंसिल आउट हो गए। हमने क्या किया, इस लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमारा काम क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें देखते हैं क्या मिलता है। हमारे पास क्या है 3 की पावर 1/3 अपॉन 2 की पावर 2/3 इंटू बेटा यहाँ से एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 9, तो क्या बन जाएगा 2 माइनस 3/9 यानी कि माइनस का 1/9। क्लियर। और डिनोमिनेटर में क्या बन गया एलसीएम लोगे क्या आएगा 12 यानी कि 12, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1 माइनस 4/12 यानी कि माइनस 3/12। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं माइनस का 1/4। क्लियर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से क्या बन गया ये सिंप्लीफाई होके 3 की पावर 1/3 इंटू 4 रिवर्स हो जाएगा और 2 की पावर 2/3 इंटू 3 स्क्वायर। क्लियर। आइए फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो बेटा हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2 को 2 स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 2 माइनस 2/3 अपॉन 3 की पावर 2 माइनस 1/3। यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा 6 माइनस 2 कितना 2 की पावर 4/3 और डिनोमिनेटर में क्या बच गया अपना 6 माइनस 1 3 की पावर 5/3। क्लियर। और 2 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 16 को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 2 की पावर क्या बन गया 1/3। क्लियर। सिमिलरली 3 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं 27 इंटू 3, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 27 इंटू 3 और एक 3 ऑलरेडी है तो क्या बन गया इसकी पावर 1/3। क्यूब रूट ऑफ 8 कितना आ जाएगा बच्चों 2, यानी कि 2 इससे ब्रैकेट से क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा और 27 का क्यूब रूट 3 यानी कि 3 बाहर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर अपने पास क्या आ गया यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा 2। ठीक है। और नीचे से अपना क्या बाहर आ जाएगा 3 2/3 और बच क्या गया 2 की पावर 1/3 और डिनोमिनेटर में 9 की पावर 1/3, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 2/9 की पावर 1/3। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। एक बार ऑप्शन मैच करते हैं इस फॉर्मेट में है क्या। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो क्या 2/3 इंटू 2/9 की पावर 1/3। क्लियर। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन 1 शुड बी करेक्ट। ठीक है ना। तो अगर नॉर्मल मेथड देखो कुछ नहीं किया हमने, लिमिट x की क्या होता थी a की तरफ टेंड हो रहा था तो हमने x को a प्लस h से रिप्लेस कर लिया, उसके बाद सिंपल बायनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया 1 प्लस x की पावर n का। ठीक है ना। तो आइए एक बार ऑप्शन चेक करते हैं, हमारा ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेटा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट थीटा टेंस टू 0 10 पाई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि ये जो फंक्शन इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है कब, जब थीटा अप्रोचिंग टू 0। बेटा ये जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 10, बेटा हम कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो पाई से मल्टीप्लाई हो गया क्या बन जाएगा पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अपॉन साइन 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखा हुआ है साइन 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। बेटा आपको याद होगा आपने एक स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी है क्या, इफ लिमिट f ऑफ x टेंस टू 0 साइन ऑफ f ऑफ x अपॉन f ऑफ x किसकी तरफ अप्रोच करता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। लिमिट f ऑफ x टेंस टू 0 साइन ऑफ f ऑफ x अपॉन f ऑफ x की वैल्यू क्या होती है 0। इसको कुछ लोग इस तरीके से भी याद करते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन 0/0 यानी कि साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो आप ध्यान से देखना बच्चों, जब हमारा थीटा 0 की तरफ टेंड कर रहा है, क्या जो साइन के सामने एंगल है क्या ये 0 बन रहा है क्या, थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे साइन स्क्वायर 0 और ये पूरा क्या बन गया 0, तो साइन 0 क्या हो गया 0। यानी कि जब थीटा हमारा 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो साइन के सामने जो एंगल लिखा है वो भी क्या हो रहा है 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है।
तो हम क्या कर लेते हैं, इसको जीरो साइन 0.0 को फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब देखो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे लिमिट की इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक, तो अब हमारे पास क्या बचा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 और न्यूमरेटर में क्या बचेगा, tan पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर थीटा। tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, क्या बन गया माइनस tan पाई साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या बन गया, 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। सेम फार्मूला tan के लिए भी होता है। tan के लिए हमने क्या पढ़ा है कि अगर लिमिट f ऑफ x टेंस टू 0 है, tan f ऑफ x अपॉन f ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, इसकी भी वैल्यू क्या होती है, इसकी भी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। यानी कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। तो आप ध्यान से देखो बेटा, जब थीटा टेंस टू 0 हो रहा है तो tan के सामने का जो एंगल है, पूरा एंगल है, ये भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो साइन tan थीटा अपॉन थीटा लिखा हुआ है, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या बन गया, फाइनल आंसर शुड बी -1 का 1/2। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। आप देखो सिर्फ फंडामेंटल इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट की जो स्टैंडर्ड लिमिट है उनसे ही सारे क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जा रहे हैं। क्लियर है ना। तो आइए एक बार इसका ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने क्या किया, सिर्फ GIF फंक्शन यूज कर लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज कर लिया। क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू थीटा 0 प्लस, यानी कि मैं जो लिमिट फाइंड करनी है सिर्फ 0 प्लस के लिए फाइंड करनी है ना। क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स x माइनस बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x माइनस बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस एक्स क्यूब। क्लियर। तो 0 प्लस के लिए बॉक्स ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, जब आप x टेंडिंग टू 0 प्लस है तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू क्या होगी 0। तो यानी कि हमारे जो लिमिट क्या हो गया, डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, लिमिट x टेंस टू, हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं 0 प्लस, 0 प्लस के लिए बॉक्स x की वैल्यू क्या होती है 0। तो हमारे लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन, बच्चों डिनोमिनेटर से अगर हम x कॉमन कर ले अपने पास क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लिखा हुआ था ये हमारा सिंप्लीफाई होकर सिंपल क्या बन गया, कॉस इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो साइन लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, इसकी भी वैल्यू क्या होती है 1। आपने क्या पढ़ा, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू 0 साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, इस ये भी किसके इक्वल होता है, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंस टू 0 साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो आप देखो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो अब क्या बन गया अपने पास, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर लो तो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 1 और न्यूमरेटर में क्या बच गया, कॉस इनवर्स 0। कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है π/2। देखो 2 स्टेप में हमारा इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। तो लिमिट के जितने भी क्वेश्चन बेटा आप अगर आराम से आराम से सॉल्व करोगे ना उसको, तो बहुत ही छोटे छोटे स्टेप में सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए एक बार इसका ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट, यानी कि π/2 इसका क्या है आंसर है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, लेट ए बी एन इंटीजर, हमें ए क्या बोला है कि एक इंटीजर है, देन लिमिट एक्स टेंस टू 7 18 माइनस बॉक्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन बॉक्स ऑफ x माइनस 3a एग्जिस्ट। बोला कि ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और उसने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की डिफिनेशन दे रखा है वेयर बॉक्स ऑफ t इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर। तो बेटा आप ये बताओ कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 7 पे और इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 7 पे दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, है ना। और बॉक्स ऑफ x की एक प्रॉपर्टी और होती है क्या,
कि बॉक्स ऑफ एक्स प्लस अगर कोई इंटीजर लिखा हुआ है तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, बॉक्स एक्स प्लस इंटीजर पार्ट क्या होता है, बॉक्स एक्स से बाहर आ जाता है। ठीक, उसने क्या बोला, ए हमारा इंटीजर है तो यहाँ पे 3a क्या होगा, इंटीजर होगा, तो ये बॉक्स से बाहर आ जाएगा। तो हम सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 7, क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, 18 माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन बॉक्स ऑफ x माइनस 3 है। क्लियर। तो आइए एक बार इसका लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 7 माइनस, क्लियर, लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो 7 माइनस 18 माइनस 1 माइनस एक्स बॉक्स अपॉन बॉक्स ऑफ x माइनस 3 है। क्लियर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। देखो सिंपल लिमिट की डेफिनेशन से ही हम प्रोसीड कर रहे हैं। लिमिट की जो डेफिनेशन होती है कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करनी है, राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जो लिमिट की फंडामेंटल डेफिनेशन है उसी बेस पे मैं अप्रोच कर रहा हूँ। तो लिमिट x टेंस टू 7 माइनस को क्या लिख सकते हैं, h टेंस टू 0, x को किससे रिप्लेस कर लेंगे, 7 माइनस h से। तो जब आप x को 7 माइनस h से रिप्लेस करोगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 7 प्लस h, यानी कि माइनस 6 प्लस h का बॉक्स अपॉन बॉक्स ऑफ 7 माइनस h माइनस का 3 है। क्लियर, ठीक है ना। अब क्या होगा, देखो बेटा माइनस 6 प्लस h का बॉक्स कितना होगा, अगर आप नंबर लाइन पे, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो नंबर लाइन पे देखो माइनस सिक्स में हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, यानी कि -6 के राइट साइड में है। तो इसका बॉक्स क्या होगा, -6। तो न्यूमरेटर में क्या बन गया, 18 माइनस का -6 यानी कि 24, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर क्या बन गया, 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एच, तो 7 माइनस एच का बॉक्स कितना होगा, 6। क्लियर। बॉक्स का मतलब क्या होता है, उस नंबर से छोटे सारे इंटीजर और उसमें सबसे बड़ा। तो 7 माइनस का मतलब क्या, 7 से लेफ्ट में है। तो 7 माइनस का मतलब क्या, ये हमारा नंबर 7 है, नंबर लाइन पे देखो 7 माइनस का मतलब उसमें से हम कुछ माइनस कर रहे हैं। तो लेफ्ट में, इससे लेफ्ट में सारे इंटीजर और उसमें सबसे बड़ा क्या मिलेगा, 6। तो 6 माइनस 3 है। क्लियर। यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इस फंक्शन की वो किसके इक्वल आ गई, 24 अपॉन 6 माइनस 3 है क्या। तो आइए एक बार राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा इसका राइट हैंड लिमिट क्या लिख सकते हैं हम, राइट हैंड लिमिट की अगर बात करें तो राइट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 7। अब किधर से अप्रोच करेंगे, राइट साइड से, 7 प्लस 18 माइनस बॉक्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन बॉक्स ऑफ x माइनस 3 है। क्लियर। फर्दर क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। अब x को किससे रिप्लेस करेंगे, 7 प्लस h से। तो 7 प्लस h से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे, 7 प्लस h, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 माइनस h। क्लियर। अपॉन बॉक्स ऑफ 7 प्लस h माइनस 3 है। तो बेटा -6 माइनस h का बॉक्स कितना होगा, 7 माइनस 7। तो न्यूमरेटर में अपना क्या बन गया, 25 अपॉन 7 प्लस h का बॉक्स कितना होगा, 7 माइनस 3 है। यानी कि इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट हमने क्या फाइंड आउट कर ली, 25 अपॉन 7 माइनस 3 है। क्वेश्चन में बोला था कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा। क्लियर। तो आइए इसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 24 अपॉन 6 माइनस 3a, ये किसके इक्वल होगा, राइट हैंड लिमिट 25 अपॉन 7 माइनस 3 है। क्लियर। बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 168 माइनस का 75 है, सॉरी 70, 24 इंटू 3 कितना होगा, 72 माइनस का 72 है प्लस इक्वल टू 150 माइनस का 75 है। क्लियर। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 3a इक्वल टू 150 माइनस 168 कितना आ जाएगा, माइनस का 18। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल गई हमें, a की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस का 6। और हमें क्वेश्चंस में क्या पूछा था, क्वेश्चन में a की वैल्यू ही पूछी गई थी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। क्लियर। तो आइए एक बार इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं।
आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। क्लियर है ना? तो चलिए फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, और आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 1। क्लियर? तो इसको थोड़ा ये सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। बेटा लिमिट हम x हमारा किधर, लिमिट किधर टेंड कर रही है, x टेंस टू 1। साइन स्क्वायर पाई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर पाई माइनस पाई एक्स। साइन 180 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। क्लियर? अगर आप डिनोमिनेटर का फैक्टर करने की कोशिश करो तो x की पावर 4 माइनस 1 फैक्टर होगा, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? और माइनस 2x क्यूब प्लस 2x, अगर हम बेटा यहाँ से माइनस 2x कॉमन कर लें, तो माइनस 2x कॉमन कर लें तो हमें हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस 1 दोनों जगह से कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो न्यूमरेटर में बैठा है उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारा क्या बन गया, फंक्शन सिंप्लीफाई होकर लिमिट, सिंपल हम फैक्टराइजेशन मेथड और सिंप्लीफिकेशन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये सब जो हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं, सिर्फ उसी का यूज हो रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर, बेटा यहाँ से पाई कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन, नीचे क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x बच गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 साइन स्क्वायर पाई 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आप ध्यान से देखो, x टेंस टू 1 है, जब x टेंस टू 1 है तो क्या ये साइन के सामने का जो एंगल है वो 0 बन रहा है क्या, जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इस पूरा 0 बन रहा है, यानी कि साइन थीटा अपॉन थीटा बनाना है हमें। तो 1 माइनस एक्स और x माइनस 1 तो लिखा हुआ है, तो हमें यानी कि किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई स्क्वायर से। क्लियर? इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 1 साइन पाई 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, अब हमारा क्या बन गया, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बच गया, पाई स्क्वायर, यानी कि इस फंक्शन की जो लिमिट होगी उसका आंसर क्या होगा, पाई स्क्वायर। ये जो पाई बच गया अपने पास, ये पूरा पार्ट तो अपना थीटा है, पाई 1 माइनस एक्स, ये पूरा पार्ट क्या है, थीटा, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 1। तो क्या बच गया अपने पास, पाई स्क्वायर। तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। तो एक बार इसका भी ऑप्शन चेक करते हैं, बेटा ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट, सिंपल फैक्टराइजेशन का यूज किया हमने। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, लेट अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन 0। ठीक है, आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी कि अल्फा बीटा क्या है, ये जो इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको क्या है, रूट्स है। ठीक है, हमें लिमिट किसकी बतानी, लिमिट एक्स टेंस टू 1 अपॉन अल्फा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए अपॉन 2 टाइम्स 1 माइनस अल्फा एक्स का होल स्क्वायर, और होल की पावर 1 अपॉन 2, यानी कि ये जो पूरा पार्ट है वो किस में लिखा हुआ है, अंडर रूट में लिखा हुआ है। क्लियर? बोला है कि इसकी लिमिट 1 अपॉन के ब्रैकेट में 1 अपॉन बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा के इक्वल है, तो हमें क्या बताना, के की वैल्यू बतानी। क्लियर? तो आइए देखते हैं कैसे प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन में। बच्चों लिमिट का इस्तेमाल करने से पहले आइए थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर में चलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्यों, आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, तो वो ऐसा इसलिए, आप ध्यान से देखो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा, और यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक उसने दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0,
क्या आपको देख के नहीं लग रहा कि इस क्वाड्रेटिक में x को 1/x से रिप्लेस कर देंगे तो सेम क्वाड्रेटिक बन जाएगी? यानी कि उसने किसका इस्तेमाल कर लिया है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का इस्तेमाल कर लिया है। तो बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स की कॉन्सेप्ट हम क्या बोल सकते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। क्लियर? हम क्या बोल सकते हैं कि यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक है x² + bx + a, ये क्वाड्रेटिक इस क्वाड्रेटिक में x को 1/x से रिप्लेस करने पे मिल रही थी। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? इसके रूट्स क्या हो जाएंगे? 1/α एंड 1/β। तो हम क्या बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से? x² + bx + a वाली जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स क्या हैं? 1/α एंड 1/β। क्लियर? तो इसको फैक्टर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? x - 1/α इंटू x - 1/β। क्लियर? इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। हमें जिसकी लिमिट निकालनी थी, लिमिट किसकी निकालनी थी? लिमिट x टेंड्स टू 1/α और 1 - cos x² + bx + a, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? x - 1/α इंटू x - 1/β। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया? x - 1/α इंटू x - 1/β। क्लियर? और डिनोमिनेटर में अपने को क्या गिवन था? 2 टाइम्स 1 - αx का होल स्क्वायर। बेटा अगर हम यहाँ से अल्फा कॉमन कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा? 1/α - x का होल स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा कॉमन कर लेंगे तो 2α x - 1/α का होल स्क्वायर और होल की पावर क्या लिखा हुआ है? 1/2। क्लियर? तो फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं? अगर cos का हाफ एंगल का हम फार्मूला लगा लें तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? cos 2θ का फार्मूला क्या होता है? 1 - 2 sin² θ। तो cos θ को हम क्या लिख सकते हैं? 1 - 2 sin² θ/2। तो उस कॉन्सेप्ट से आप क्या बोल सकते हैं? 1 - 2 टाइम्स sin² θ/2 यानी कि 1/2। थीटा की वैल्यू क्या है? x - 1/α इंटू x - 1/β। क्लियर? अपॉन 2α, ठीक है, x - 1/α का होल स्क्वायर होल की पावर 1/2। क्लियर? बेटा यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे क्या था? 1 तो ये 1, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? एक सेकेंड। 1 - 2 sin² θ/2, तो ये क्या बन जाएगा अपना? 1 - 1 + 2 sin² θ/2। क्लियर? तो cos 2θ का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, हमें उम्मीद है सारे बच्चों को याद होगा, तो क्या होता है? 1 - 2 sin² θ। cos 2θ को हम क्या लिख सकते हैं? 1 - 2 sin² θ। तो हाफ एंगल में क्या लिख सकते हैं? cos θ = 1 - 2 sin² θ/2। बेटा +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब अपने पास क्या बच गया यहाँ से? लिमिट x टेंड्स टू 1/α sin² 1/2 x - 1/α इंटू x - 1/β, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया? अल्फा इंटू x - 1/α का होल स्क्वायर। तो बेटा अपने पास क्या बन गया? 1/√α, और ये पूरा स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आकर क्या आएगा? मॉड में आएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको? मॉड साइन 1/2θ यानी कि x - 1/α इंटू x - 1/β। सॉरी, यहां से कॉमन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बाहर आएगा, है ना? आप ध्यान से देखो, जब यहाँ पे आप अल्फा कॉमन करोगे तो अल्फा स्क्वायर बाहर आएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर। अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? 1/α। ठीक है, अंडर रूट में नहीं आएगा, इसको आप ध्यान से देखना, तो क्या बनेगा? अल्फा बनेगा। ठीक है ना? तो बाहर क्या आएगा? 1/α। ठीक, अपॉन न्यूमरेटर में क्या आएगा? सॉरी, डिनोमिनेटर में x - 1/α। क्लियर? सेम कॉन्सेप्ट, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin θ/θ की वैल्यू क्या होती है? 1। तो आप देखो x कहाँ टेंड कर रहा है? 1/α की तरफ, यानी कि x - 1/α किधर टेंड करेगा? 0 की तरफ। तो सेम कॉन्सेप्ट लिखा हुआ sin 0/0, यानी कि sin θ/θ हमें थीटा बनाना है। थीटा की वैल्यू क्या है? 1/2 x - 1/α इंटू x - 1/β। x - 1/α तो है, और क्या क्या गायब है? 1/2 इंटू x - 1/β, यानी कि अगर हम 1/2 x - 1/β से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो थीटा बन जाएगा। हमने x - 1/α बीटा से
1/2 x माइनस 1/बीटा से डिवाइड किया तो इससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब ये अपने पास क्या बन गया, साइन थीटा अपॉन थीटा, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो फाइनल लिमिट अपने पास सिंप्लीफाई होकर क्या आ गई 1/अल्फा मॉड 1/2, और x की जगह हम क्या पुट कर लेंगे 1/अल्फा, तो 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, क्लियर। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं 1/2 अल्फा, ठीक है। और मॉड 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, जब ये मॉड से बाहर आएगा तो हम क्या हो जाएगा 1/बीटा माइनस 1/अल्फा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में उसने क्या दिया था, अल्फा ग्रेटर देन बीटा, अल्फा बीटा से बड़ा है, यानी कि 1/अल्फा लेस देन 1/बीटा। जब ये क्वांटिटी मॉड से बाहर आएगी तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/बीटा माइनस 1/अल्फा। ये इस क्वेश्चन की क्या हमने क्या फाइंड आउट कर ली, लिमिट फाइंड आउट कर ली। उसने क्या बोला था कि लिमिट क्या है, किसके इक्वल है 1/k इंटू 1/बीटा माइनस 1/अल्फा। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, k इक्वल टू 2 अल्फा, क्लियर। तो हमारे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। आइए एक बार ऑप्शन वेरीफाई कर लेते हैं, तो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, लिमिट x टेंस टू π/2 tan स्क्वायर एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 माइनस का अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2, यानी कि ये जो दोनों क्वांटिटी है किस में लिखी हुई है, अंडर रूट में लिखी हुई है, ठीक है। तो जैसे ही आपको अंडर रूट दिख रहा है, आपको फील आ रहा है कि सर कहीं ना कहीं रेशनलाइजेशन का यूज होगा, ठीक है। तो आइए अप्लाई करते हैं। तो हम इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू π/2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4। हम क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2 से क्या कर लेते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऊपर क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में अपना क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 साइन एक्स और माइनस का 2, और क्या क्या बच रहा है अपने पास बेटा, tan स्क्वायर एक्स को हम 1/cot स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिखा 1/cot स्क्वायर एक्स, और क्या बचा एक जिससे हमने रेशनलाइजेशन किया था वो वाला टर्म। तो यहाँ पे क्या बन गया अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 का साइन एक्स प्लस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन एक्स प्लस 2, क्लियर। अब आप देखो जैसे ही यहाँ पे π/2 पुट करोगे क्या बन गया अंडर रूट ऑफ 9 प्लस अंडर रूट ऑफ 9, यानी कि 3 प्लस 3, तो 6 बन गया। तो 1/6 हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं लिमिट, क्या बन गया लिमिट x टेंस टू π/2। और आप ध्यान से देखो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करोगे तो अपने पास क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2, ठीक है। और कॉट स्क्वायर एक्स को बेटा हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू π/2 पुट करेंगे, साइन π/2 1, उससे कोई प्रॉब्लम हमें है नहीं। कॉस π/2 की वैल्यू क्या होगी 0, तो वहां पे प्रॉब्लम है। तो कॉस स्क्वायर π/2 ये 0 बना रहे तो वहां प्रॉब्लम है, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसका फैक्टर कर लेंगे तो अपने पास क्या आएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। एक बार इस स्टेप को ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला कॉट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं साइन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन π/2 से हमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, वो तो एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, ठीक है। बट कॉस π/2 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये 0.0 अभी भी बन रहा है, यानी कि कॉस π/2 से हमें प्रॉब्लम है। तो कॉस स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ए प्लस बी, ए माइनस बी से हमने फैक्टर कर लिया तो क्या बन गया 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, क्लियर। अब आप देखो यहां भी क्या बन रहा है 1 प्लस साइन एक्स,
तो x की जगह π/2 पुट करें तो क्या बनेगा 1 प्लस साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा 2, तो 1/2 बाहर आ जाए तो 1/6 इंटू 1/2 मिलकर क्या बन जाएगा 1/12 लिमिट x टेंस टू π/2। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ क्यों नहीं पुट किया, बेटा यहाँ पुट नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही आप x की वैल्यू π/2 पुट करोगे 1 - 1 क्या बन रहा है 0, और ऊपर अभी भी 0 बन रहा है, ठीक है। साइन π/2 1 + 2 3 - 3 0, ठीक है। यानी कि न्यूमरेटर का फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर कैसे करेंगे बेटा, -3 sin x हम क्या लिख सकते हैं -2 sin x माइनस साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर x -2 sin x, साइन x कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा sin x -2, एक फैक्टर इसका क्या आएगा sin x -2, क्लियर। और दूसरा फैक्टर क्या आएगा, दूसरा फैक्टर क्या आएगा, और दूसरे में क्या लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स प्लस 2, तो -1 कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा sin x -2, क्या आएगा यहां से sin x -1, क्लियर। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 - sin x, ठीक है। डिनोमिनेटर में अपने पास क्या आएगा 1 - sin x, ठीक। अब आप ध्यान से देखो sin x -1 वाला जो टर्म है वो क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो रहा है। sin x ऊपर से -1 कॉमन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा 1 - sin x, ये दोनों टर्म क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा अपने पास -1, और x की जगह अब π/2 पुट करेंगे तो sin π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 - 2 क्या बनेगा -1, -1 इंटू -1 क्या मिलके बन गया +1, तो फाइनल आंसर अपने पास कितना आएगा 1/12, क्लियर। तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। आइए एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। तो बेटा क्वेश्चन ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड था, बस इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कुछ भी यूज नहीं किया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो अंडर रूट की टर्म थी इन दोनों का क्या कर लिया रेशनलाइजेशन कर लिया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। बेटा अगला सवाल क्या है अपने पास, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट अंडर रूट ऑफ 3x + 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x - 1 होल पावर 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x + 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3x - 1 होल पावर 6, और डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है x प्लस अंडर रूट ऑफ x² - 1 होल पावर 6, x माइनस अंडर रूट ऑफ x² - 1 होल पावर 6 इंटू x³, इसकी हमें लिमिट बतानी है। और x कहाँ किधर टेंड कर रहा है अपना, किधर अप्रोच कर रहा है प्लस इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो आप याद करो जब भी लिमिट हमारी इनफाइनाइट की तरफ टेंड करती है तो हमारा मेन टारगेट क्या होता है, जो x है उसको 1/x में कन्वर्ट कर लें। x को जैसे ही हम 1/x में कन्वर्ट करेंगे तो 1/∞ क्या हो जाएगा 0। तो सेम अप्रोच से यहाँ भी काम करते हैं बेटा, अगर हम यहाँ से x कॉमन कर लें तो क्या बनेगा 3 + 1/x, और यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो क्या बनेगा 3 - 1/x, ठीक है। और दोनों जगह से अंडर रूट x कॉमन आ रहा है होल पावर 6, तो दोनों जगह से क्या कॉमन आ जाएगा x³ कॉमन आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। सेम काम अगर यहाँ से करें x कॉमन कर लें तो क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 + 1/x, ठीक है, और माइनस अंडर रूट ऑफ 3 - 1/x। हमने क्या किया दोनों जगह से x कॉमन कर लिया, और x जब कॉमन करेंगे तो बाहर क्या आएगा √x, और होल पावर क्या था होल पावर 6 था, तो होल पावर 6 है तो बाहर क्या आएगा x³, यानी कि दोनों जगह से x³ कॉमन आ रहा है, यानी कि न्यूमरेटर से ओवरऑल कॉमन क्या आएगा x³ कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या अंडर रूट ऑफ 3 + 1/x प्लस अंडर रूट ऑफ 3 - 1/x होल पावर 6, क्लियर, प्लस अंडर रूट ऑफ 3 + 1/x माइनस अंडर रूट ऑफ 3 - 1/x होल पावर 6, क्लियर। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं बेटा। डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है √x² - 1, यहां से अंडर रूट से x² कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा x, ठीक है। यहां क्या बन जाएगा 1 - 1/x², सेम काम यहां भी कर लेंगे तो x कॉमन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा 1 - 1/x²। अब यहां भी x है और x कॉमन कर लिया तो बाहर भी क्या आ गया अपने पास x आ गया। अब दोनों जगह से यहां से x है यहां से x कॉमन करेंगे तो ओवरऑल की पावर क्या थी 6, x की पावर 6 कॉमन आ जाएगी। सेम काम यहां भी करेंगे तो x की पावर 6 कॉमन आ जाएगी, यानी कि दोनों टर्म से अपने पास क्या कॉमन आ गई x की पावर 6 कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा 1 प्लस, यहां पे क्या बचेगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 - 1/x² होल पावर
6, क्लियर, प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर 6, क्लियर। बेटा एक्स क्यूब से इंटू में क्या था, एक्स क्यूब भी था, इंटू एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा। एक्स क्यूब मिलके क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 6 से एक्स की पावर 6 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब आप जैसे ही एक्स को इनफाइनाइट पुट करोगे तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, क्या मिल गया अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 अंडर रूट 3, यानी कि 2 रूट 3 की पावर 6। तो ऊपर क्या बनेगा 2 रूट 3 की पावर 6, क्लियर। यहां क्या बनेगा रूट 3 माइनस रूट 3 0 बन जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, एक्स को इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 1 प्लस 1, तो यानी कि 2 की पावर 6, ठीक है, प्लस और यहां पे क्या बन जाएगा 1 माइनस 1, ये 0 बन जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 की पावर 6 प्लस 0। तो अपने पास क्या आ गया 2 की पावर 6 इंटू अंडर रूट 3 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 से 2 की पावर 6 कैंसिल आउट हो गया, और यहां पे क्या बन गया अंडर रूट 3 की पावर 6 यानी कि 3 का क्यूब। तो फाइनल आंसर अपने पास क्या आएगा 27। तो आइए देखते हैं ऑप्शन कोई मैच करता है, यानी कि बी ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, यानी कि इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी 27। आइए एक बार आंसर वेरीफाई करते हैं, आंसर बी शुड बी करेक्ट। बेटा जब भी आपको लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट गिवन हो तो आपका फर्स्ट अप्रोच दिमाग में सबसे पहली बात आपको ये आनी चाहिए कि एक्स कॉमन कर लेते हैं, एक्स को 1 अपॉन एक्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। बच्चों अगला जो सवाल है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स प्लस 2 साइन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस साइन अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1। इसकी लिमिट बतानी है कब, जब x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। बेटा ये जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। तो आप देखो अंडर रूट ऑफ समथिंग माइनस अंडर रूट ऑफ समथिंग, जब भी इस तरीके से कोई टर्म आता है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो सबसे पहले दिमाग में एक बात आती है कि सर रेशनलाइजेशन करके देखते हैं क्या होता है, सिंप्लीफाई होगा तो होगा। तो अगर रेशनलाइजेशन करोगे आप तो यहां से क्या बनेगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है, ऊपर क्या है एक्स प्लस 2 साइन एक्स, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमें किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे प्लस करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1, ठीक। हमने क्या किया इससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और प्लस एक्स माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं क्या बचता है लिमिट एक्स टेंस टू 0। बेटा अगर आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 साइन 0 ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1, और यहाँ पे 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा ये दोनों टर्म 0, यानी कि 1 प्लस 1 2, तो यानी क्या बच गया अपने पास 2 बच गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस 2 साइन एक्स, क्लियर, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स, ठीक है, प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा x 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो साइन x भी 0 की तरफ टेंड करेगा, तो साइन x का एक्सपेंशन अगर आपको याद हो तो साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। अगर आपको साइन x का एक्सपेंशन याद हो तो साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, ठीक है। हमें आगे वाली टर्म से मतलब नहीं, आप देखो न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, यानी कि हमें सिर्फ एक टर्म से मतलब है, बाकी टर्म जो है वो x 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो सब 0 हो जाएगा। साइन x को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, साइन x को सिंपली हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, क्लियर। तो जैसे ही आप साइन x को x लिखोगे तो क्या बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस साइन x को s से रिप्लेस कर लिया तो क्या बन गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस
एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। न्यूमरेटर में क्या बच गया अपना, 3x लिमिट x टेंस टू 0, न्यूमरेटर में क्या बन गया 3x अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा 3x प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स 3x, तो 3x से 3x कैंसिल आउट हो जाए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर शुड बी 2। तो आइए देखते हैं 2 कहीं ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं, एक बार देखते हैं, मैच करते हैं आंसर, आंसर बी शुड बी करेक्ट। तो क्या किया बच्चों, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ √a माइनस √b का फॉर्मेट दिखा, हमने सिंपली रेशनलाइजेशन कर लिया। रेशनलाइजेशन करने पे देखा तो फिर से 0.0 का फॉर्मेट बन रहा था, और डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं बन रहा था जिससे न्यूमरेटर वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या सोचा कि साइन एक्स का अगर एक्सपेंशन कर लिखते हैं तो क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। x 0 की तरफ टेंड कर रहा था, तो जितनी भी हाईएस्ट डिग्री होगी एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 सारी क्या हो जाएंगी 0। तो साइन एक्स को अप्रॉक्स वैल्यू क्या लिख सकते हैं x, तो हमने साइन एक्स को x से रिप्लेस कर दिया। जैसे ही साइन एक्स को x से रिप्लेस करोगे हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बच्चों लिमिट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक्सपेंशन का बहुत बड़ा रोल है। एक्सपेंशन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, लॉग फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। बच्चों जो अगला हमारा सब टॉपिक है वो 1 की पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट है। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं, ये क्या होता है। बच्चों सपोज मान लो कि एक फंक्शन f(x) है, ठीक है, x टेंस टू a है, एक फंक्शन f(x), लिमिट x टेंस टू a पे इसकी वैल्यू क्या आती है 1। ठीक है, और एक फंक्शन gx है अपने पास, लिमिट x टेंस टू a पे gx क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए फाइंड लिमिट ऑफ लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x की पावर g ऑफ x। ठीक है, अगर इस टाइप का कोई फॉर्मेट बनता है, यानी कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x की पावर g ऑफ x, तो क्या बन गया, लिमिट x टेंस टू a पे f ऑफ x क्या बन रहा था 1, और x टेंस टू a पे g ऑफ x क्या बन रहा था इनफाइनाइट, तो 1 की पावर इनफाइनाइट। तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है e की पावर लिमिट x टेंस टू a, इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x। क्लियर, तो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में ले जाते हैं। इसको क्या लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू a e की पावर लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, उससे वहां से ज़्यादा समझ में आएगा। तो बेटा जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस पर क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 2 होल पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आप ध्यान से देखो, जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या बन गया 2 अपॉन 2 यानी कि 1, और 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, तो क्या बन रहा है 1 की पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट बन रहा है। क्लियर, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या लिखते थे, इसको e की पावर लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, f ऑफ x माइनस a, f ऑफ x माइनस 1, f ऑफ x क्या है अपना 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 2, तो इसको हम क्या लिख देंगे 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x। जी ऑफ x अपना क्या था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, एलसीएम लेंगे तो बच्चों क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 2, तो प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो 3x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर क्या बच गया अपने पास माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब x की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करोगे दिए तो 0 हो जाएगा, क्या बच गया माइनस 2 अपॉन 4, यानी कि क्या लिमिट अपनी क्या आएगी e की पावर माइनस 2, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ई स्क्वायर। क्लियर, तो ऑप्शन देखते हैं मैच करता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या गिवन है 1 अपॉन ई स्क्वायर। तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। क्लियर, कुछ नहीं करना है, 1 की पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट देखते ही हमारा अप्रोच क्या होनी चाहिए, डायरेक्ट क्या लिख देंगे e की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन e की पावर लिमिट, जो लिमिट गिवन रहेगी लिमिट f ऑफ x माइनस 1, f ऑफ x फंक्शन माइनस 1 इंटू जी ऑफ x। क्लियर, तो चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल।
बेटा अगला क्वेश्चन अपने को गिवन है लिमिट x टेंस टू 0 tan π/4 प्लस एक्स होल पावर 1/x। तो आप देखो जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो tan π/4 की वैल्यू 1 और होल पावर 1/x, तो 1x की वैल्यू 0 पुट करो तो क्या बनेगा इनफाइनाइट, तो 1 की पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट है। तो इसको भी सिंपली हम क्या लिख सकते हैं e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस 1 यानी कि tan π/4 प्लस x माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स यानी कि 1/x। क्लियर। तो आइए फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फर्दर क्या लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 tan a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं tan a प्लस tan b यानी कि tan π/4 प्लस tan x यानी कि 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan a tan b यानी कि 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x, तो 1 माइनस tan x। तो एलसीएम यहीं पे ले लेते हैं तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं -1 और प्लस का tan x। क्लियर। नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस tan x और होल के मल्टीप्लाई में क्या है इंटू 1/x। क्लियर। ये मल्टीप्लाई का साइन है बेटा, है ना। तो ध्यान से देखो +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, tan x प्लस tan x 2 tan x। तो अपने पास क्या बच गया e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 2 tan x अपॉन x इंटू 1 माइनस tan x। ठीक है। अब आप ध्यान से देखना अगर x की वैल्यू जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो 1 माइनस tan x tan 0 0, तो क्या बन जाएगा 1, ये तो हट गया। अब लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा 1, तो यानी कि लिमिट यहाँ पे क्या आ गई ई स्क्वायर। ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा ई स्क्वायर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ भी ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। आइए एक बार ऑप्शन वेरीफाई कर लेते हैं, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। ठीक। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है, हाँ बच्चों ये जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, देखने में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना। क्या क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 2 cos x का होल क्यूब प्लस 2 टाइम्स x प्लस 2 cos x का होल स्क्वायर प्लस 3 साइन x प्लस 2 cos x। ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड टर्म दे रखी है, x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 2 टाइम्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स x प्लस 2 होल पावर 100/x। तो आप जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि 1/0 इनफाइनाइट बन रहा है। अब आप x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे तो ये 1 बन रहा है। ठीक है। तो यानी कि 1 की पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट है। तो 1 की पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट देखते हैं हम क्या लिखते हैं। सबसे पहले e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 यानी कि जो लिमिट गिवन है। ठीक है। f ऑफ x माइनस 1, एफ ऑफ x फंक्शन क्या है, ये पूरा ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये f ऑफ x है और g ऑफ x अपना क्या है 100/x, यानी कि दिस -1। तो -1 करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो अपने पास क्या आएगा। ठीक है। x प्लस 2 cos x इसका क्या होल क्यूब माइनस x प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है। प्लस 2 टाइम्स x प्लस 2 cos x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है। और अपने पास क्या बचा है प्लस 3 टाइम्स साइन x प्लस 2 cos x माइनस 3 टाइम्स साइन x प्लस 2। क्लियर। और डिनोमिनेटर में ये फंक्शन एज इट इज पड़ा हुआ है। ठीक है। इसको चाहो तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, क्या लिखा हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 2 टाइम्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स साइन x प्लस 2। बेटा आप ध्यान से देखना अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर हमारा फाइनाइट बन रहा है, यानी कि x की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करोगे तो 2 का क्यूब। ठीक है। प्लस 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स साइन 4, यानी कि जो डिनोमिनेटर है इसका वो फाइनाइट क्वांटिटी है और इनटू जी ऑफ एक्स, तो यानी कि जी ऑफ एक्स इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है। इनटू जी ऑफ एक्स तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 100/x से मल्टीप्लाई भी है और लिमिट क्या है
x टेंस टू 0। क्लियर? तो फर्दर इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 100 अपॉन x। आइए इस पे बात करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आप a माइनस बी करोगे तो यानी कि x प्लस टू कॉस एक्स माइनस एक्स प्लस टू, तो प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 cos x माइनस 2 बचेगा। तो यहाँ से 2 अगर हम कॉमन कर लें तो अपने पास क्या आएगा, cos x माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी कि दिस नंबर का स्क्वायर प्लस दिस नंबर का स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस, यानी कि कोई फाइनाइट नंबर आएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर फाइनाइट कैसे आएगा। बेटा x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये क्या बन रहा है, 2 cos 0 यानी कि 2। ठीक है, यहां भी 0 पुट करोगे यानी क्या बनेगा 2। ए स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस ए इंटू बी यानी कि 4 इंटू 4। ओवरऑल ये फाइनाइट नंबर बन रहा है। ठीक है, तो ये सब पूरा लिखने से अच्छा हम क्या लिख देते हैं यहाँ से, फाइनाइट, यानी कि जो क्वांटिटी फाइनाइट है वो लिमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। ठीक है, प्रॉब्लम क्या करेगा, अगर 0 बन रहा है, ठीक है, या फिर कोई नॉट डिफाइंड टर्म बन रहा है, इनफाइनाइट बन रहा है, वहां पे प्रॉब्लम होगी। ये तो फाइनाइट बन रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 0 नहीं पुट कर सकते क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो cos x माइनस 1 पूरा पूरा 0 बन जाएगा, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सिमिलरली यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जैसे ही आप a माइनस बी करोगे यहाँ भी क्या बन जाएगा, 2 cos x माइनस 2, 2 कॉमन कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू cos x माइनस 1 इंटू ए प्लस बी, यानी कि इन दोनों नंबर को क्या ऐड किया, तो 2x प्लस 2 cos x प्लस 2। तो जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करो तो क्या बन जाएगा, 2 प्लस 2। ठीक है, यानी कि क्या बन जाएगी, ये भी एक फाइनाइट क्वांटिटी है। ठीक है ना, क्लियर, प्लस 3 टाइम्स। अब यहां पे देखो साइन c माइनस साइन डी अप्लाई कर सकते हैं। 3 अगर कॉमन कर लें तो क्या लिखा हुआ, साइन x प्लस 2 cos x इंटू साइन x प्लस 2, साइन c माइनस साइन डी। फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos ए प्लस बी बाई 2 साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, 2 cos ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी ऐड मतलब इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों एंगल तो क्या आएगा, x प्लस एक्स 2x प्लस 2 cos x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 इंटू साइन, ठीक है, a माइनस बी। जैसे a माइनस बी करेंगे तो x से x कैंसिल होगा, 2 cos x माइनस 2, 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा, cos x माइनस 1, यानी कि क्या बन रहा है ये cos x माइनस 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में ये तो फाइनाइट है, इसको भी हम क्या लिख लेते हैं, फाइनाइट नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करें तो पूरा पूरा फाइनाइट बन रहा है। ठीक है, अब फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो अब क्या हो गया अपने पास, ये क्या लिखा हुआ था, एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, 100 अपॉन x। अब ध्यान से देखना बेटा, 2 cos x माइनस 1। ठीक है, अब देखो 2 cos x माइनस 1, 2 cos x माइनस 1, प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आप यहां पे देखो ये तो फाइनाइट नंबर है पूरा पूरा। ठीक है, और साइन cos x माइनस 1, एक्स की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो क्या बन रहा है, साइन 0, साइन 0/0, ये प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 0/0 क्या होता है 1। तो अगर हम यहाँ पे cos x माइनस 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो लिमिट साइन cos x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1 इंटू cos x माइनस 1, तो cos x माइनस 1 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि अपने पास क्या आ गया, cos x माइनस 1 पूरे में से क्या आ गया, बाहर आ गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचा, cos x माइनस 1 सब जगह से बाहर आएगा, तो सारा के सारे क्या हो गए, फाइनाइट नंबर बन गए। ठीक है, तो यानी कि कोई ये फाइनाइट चीज आ रही होगी। ठीक है, हमें वैल्यूज नहीं मतलब है, हमें देखना है कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, और नीचे भी कोई फाइनाइट क्वांटिटी आ रही थी। ठीक है, अब सिंपली अपने पास लिमिट क्या लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 100 इंटू cos x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है बेटा, आपने स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ा होगा, क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x बाई
एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2। क्या लिखा हुआ cos x माइनस 1, तो यहाँ पे x लिखा हो तो हम क्या कर ले, x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, x से हमने क्या कर लिया, डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये जो क्वांटिटी बनी अपने पास लिमिट x टेंस टू 0 cos x माइनस 1/x², ये क्या बन गया 1/2। ये भी एक फाइनाइट नंबर है, बट अपने पास बचा क्या, x अपने पास रिमेनिंग है। तो अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे, यानी कि कोई फाइनाइट नंबर इनटू 0, ओवरऑल क्या बनेगा, सब 0 बन जाएगा। तो ये क्या बन गया अपने पास, एक्सपोनेंशियल ऑफ, यानी कि e की पावर 0 बन गया। तो फाइनल आंसर अपने पास क्या आएगा, फाइनल आंसर 1 आएगा। क्लियर बेटा, एक कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग था थोड़ा, कैलकुलेशंस काफी थी, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे, अगर जिस बंदे ने यहाँ पे सोच लिया थोड़ा सा, साइन cos x माइनस 1, यहाँ प्रॉब्लम थी, अगर यहाँ पे आपने डिवाइड मल्टीप्लाई करके cos x माइनस कॉमन कर लिया तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपल सा सब कुछ क्या हो रहा था, 0 इंटू एक बड़ा सा नंबर होगा, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई हो क्या बन जाएगा 0, e की पावर 0 अपना क्या बन जाएगा 1। आइए एक बार इसका आंसर चेक करते हैं, आंसर क्या होगा, आंसर शुड बी 1। बेटा ये जेईई मेंस 2022 का पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस देखो, आप देख के आपको डरना नहीं है, अगर लिमिट का क्वेश्चन है तो लिमिट के सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। हाँ, अगर आपके पास टाइम हो तो इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को तब अप्रोच करना अगर पेपर आपने सॉल्व कर लिया। अगर आपने सॉल्व नहीं किया है, आपके पास टाइम की कमी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अवॉइड करना, ठीक है। तो चलिए फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, इफ अल्फा क्या है, लिमिट x टेंस टू π/4 tan क्यूब x माइनस tan x अपॉन cos x प्लस π/4, ये अल्फा की वैल्यू है, ठीक है। बीटा क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 cos x की पावर cot x, ठीक है। और अल्फा बीटा बोला है कि ये इस क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx माइनस 4 इक्वल टू 0 के रूट्स हैं, देन ऑर्डर पेयर ऑफ a, b। तो आइए सबसे पहले अल्फा और बीटा फाइंड आउट करते हैं, हमारा मेन टारगेट तो अल्फा और बीटा फाइंड आउट करना है। अल्फा की वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंस टू π/4। बेटा अगर हम यहाँ से tan x कॉमन कर लें तो अपने पास क्या आएगा, tan स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन कॉस x प्लस π/4। tan, अगर x की वैल्यू π/4 पुट करें तो tan π/4 क्या बन जाएगा 1, यहाँ पे π/4 पुट करोगे तो क्या बनेगा 1 माइनस 1 0 अपॉन कॉस π/2, ये भी 0 बन रहा है, यानी कि 0/0 का फॉर्मेट है। बट ये tan π/4 से में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो 1 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू π/4। बेटा tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा sin स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, यानी कि माइनस कॉस 2x, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस x प्लस π/4। क्लियर। तो बेटा यहाँ पे x की वैल्यू π/4 पुट करेगा तो कॉस स्क्वायर π/4 यानी कि 1/√2 का स्क्वायर, यानी क्या बन जाएगा 2। तो 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स लिमिट x टेंस टू π/4, माइनस भी इसके साथ लगा लेते हैं तो -2, ठीक है। क्या बन जाएगा अपने पास cos 2x अपॉन cos x प्लस π/4। क्लियर। अभी भी देखो 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है, जैसे ही आप x की वैल्यू π/4 पुट करो तो क्या बन रहा है cos π/2, cos π/2 की वैल्यू क्या आती है 0, और डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है cos π/2। बेटा हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, x को अगर हम π/4 प्लस h से रिप्लेस कर लें, ठीक है। x को हमने क्या किया π/4 प्लस h से रिप्लेस कर लिया, यानी कि कहने का मतलब राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर x हमारा π/4 की तरफ टेंड कर रहा है तो h किधर टेंड करेगा 0 की तरफ, ठीक। तो अपने पास क्या बचा था -2 लिमिट h टेंस टू 0 कॉस x को हमने किससे रिप्लेस कर लिया π/4 प्लस h से, तो ये क्या बन जाएगा π/2 प्लस 2h कॉस π/2 प्लस 2h, है ना। और x को किससे रिप्लेस कर लिया π/4 प्लस h से, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा cos π/2 प्लस h। क्लियर। तो cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो क्या ऊपर न्यूमरेटर में क्या बनेगा
माइनस साइन 2h, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा माइनस साइन h, यानी कि अपने पास सिंप्लीफाई हो गया, क्या हो गया -2 टाइम्स लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h अपॉन साइन h। फिर से सेम कॉन्सेप्ट, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो साइन 2h लिखा हुआ है, अगर हम इसको 2h से क्या कर लें डिवाइड मल्टीप्लाई कर लें, 2h से हमने क्या किया डिवाइड मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया माइनस का 4। अब ध्यान से देखना, लिमिट h टेंस टू 0, हम इसको क्या लिख सकते हैं सेपरेट करके अगर लिखें साइन 2h अपॉन 2h, ठीक है, और h अपॉन साइन h लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इस लिमिट की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और इस लिमिट की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी कि अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ से फाइनली, अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई माइनस का 4। क्लियर। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब हमें बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बीटा क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 cos x की पावर cot x। बीटा नोट डाउन करते हैं बेटा, बीटा क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 cos x की पावर cot x, ठीक है। आप x की वैल्यू 0 पुट करो तो cos 0 क्या आएगा 1, cot 0 इनफाइनाइट, यानी कि 1 की पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, किसके इक्वल होता है, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस 1, यानी कि cos x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x इंटू कॉट एक्स। तो cot x को बेटा हम क्या, हमने क्या लिख दिया cos x अपॉन साइन x। क्लियर। तो cos x अपॉन साइन x, cos 0 की वैल्यू 1, ये तो प्रॉब्लम करेगा नहीं। अब हमारे पास लिमिट क्या बच गई, लिमिट x टेंस टू 0 cos x माइनस 1 अपॉन साइन x। क्लियर। तो वही सेम कॉन्सेप्ट, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो हम इसको साइन थीटा अपॉन थीटा बना लिया हमने, तो ये क्या बन गया साइन x अपॉन x। क्लियर। तो जैसे ही हमने इसको साइन x अपॉन x बना लिया तो अपने पास क्या बन गया, साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। अब अपने पास लिमिट क्या बन गई, लिमिट x टेंस टू 0 cos x माइनस 1 अपॉन x। क्लियर। अब हमने क्या पढ़ा था, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, तो हमने क्या किया, इसको x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये लिमिट तो फाइनाइट है, 1 लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लिमिट फाइनाइट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, बट ये मल्टीप्लाई किससे है, x से, तो जैसे ही x से मल्टीप्लाई करोगे और x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा e की पावर 0, यानी कि बीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, बीटा की वैल्यू 1 आ गई, है ना। अब हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, ऑर्डर पेयर ऑफ a कॉमा b, यानी कि हमें अब a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, अल्फा की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर ली -4, और बीटा की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर ली 1, ठीक। तो अगर इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करें तो अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, माइनस का b अपॉन a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी अपॉन ए किसके इक्वल होगा, -3 के। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, b अपॉन ए किसके इक्वल होगा 3 के। एक इक्वेशन तो यहाँ से मिल गया अपने को। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें अल्फा इंटू बीटा -c अपॉन ए, यानी कि -4 अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा -4 के, तो यानी कि ए की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई, ए की वैल्यू अपने को क्या मिल गई 1, ठीक है। ए की वैल्यू 1 मिल गई तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई। ऑर्डर पेयर ऑफ ए कॉमा बी की बात करें तो ए कॉमा बी की बात करें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। क्लियर। तो आइए एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट, ठीक है। सिंपल था, कुछ नहीं करना था, अल्फा और बीटा में 2 रिलेशन दे रखा था उसने और दोनों की लिमिट फाइंड आउट करनी थी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, लिमिट फाइंड आउट कर लिया, बीटा जो 1 की पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट था उसको सॉल्व कर लिया, बीटा में मिल गया, अल्फा की वैल्यू -4 मिल गई, बीटा की वैल्यू 1 मिल गई, ठीक है ना। अब हमें बोला था कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो सिंपल हमने सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लिए, तो वहां से ए और बी की वैल्यू मिल गई। तो हमसे ऑर्डर पेयर ऑफ ए कॉमा बी पूछा था, तो ए कॉमा बी हमने क्या बोल दिया 1,3, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं।
तो बेटा हमारा अगला सवाल जो है एल हॉस्पिटल रूल्स पे है, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल्स बेटा जनरली अप्लाई कर सकते हो आप एग्जाम में। जब आप अप्लाई करोगे तो इसमें क्या होता है कि टाइम कम लगता है, आपका टाइम सेव हो सकता है, बट इसमें एक रिस्क भी है कि आपको किस क्वेश्चन में अप्लाई करना है और किस में नहीं करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आपने किसी ऐसे क्वेश्चन में अप्लाई कर दिया, हो सकता है वो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। हो सकता था वो क्वेश्चन स्टैंडर्ड मेथड या फंडामेंटल ऑफ लिमिट्स के जो मेथड्स हैं उससे ईजिली सॉल्व हो जाए, बट आपने एल हॉस्पिटल लगा दिया, वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। तो लगा तो सकते हो आप, टाइम सेविंग है, टाइम बच जाएगा आपका, बट आपको वहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में, बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा किस क्वेश्चन में अप्लाई करें। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसके थोड़ा सा समझने की कोशिश करें होता क्या है और करते क्या है इसमें, तो सपोज मान लो बेटा हमें लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू a, दो फंक्शन गिवन है f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, ठीक है। अगर x टेंडिंग टू 0 a पे अगर ये 0/0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है। अगर 0/0, ध्यान से सुनना, अगर 0/0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्मेट बन रहा है तभी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में करते क्या है, सिंपली कुछ नहीं करते, न्यूमरेटर का x के रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, यानी कि f डैश x, और डिनोमिनेटर का अलग से डिफरेंशिएशन कर लेते हैं g डैश। तब तक करते हैं जब तक ये फॉर्मेट कैंसिल आउट ना हो जाए, हमारे लिमिट सॉल्व होना है। जब ये फॉर्मेट हट जाएगा तो यानी कि लिमिट सॉल्व हो गई, तो यानी कि हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो आइए चलते देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बेटा अप्लाई करने को तो आप हर क्वेश्चन में कर सकते हो, जैसे जहाँ भी 0/0 इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्मेट बनता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम यह है कि अगर आप किसी ऐसे क्वेश्चन में अप्लाई कर दिया जिससे हो सकता है डिफ्रेंशिएट करने के बाद और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, बट वो नॉर्मल मेथड से ईजिली सॉल्व हो सकता था, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ लिमिट x टेंस टू 0 ax माइनस ई की पावर 4x माइनस 1 अपॉन ax इंटू ई की पावर 4x माइनस 1 एग्जिस्ट, ठीक है। बोलता है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हमें बताना क्या है, एंड इज इक्वल टू बी, और इस लिमिट इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, बी की, देन हमें a-2 भी बताना है। क्लियर। तो पहले नॉर्मल मेथड से चलते हैं, फिर एल हॉस्पिटल से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो नॉर्मल मेथड्स पे चलने से पहले बेटा आपको एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको ये स्टैंडर्ड लिमिट पता होगी, लिमिट x टेंस टू 0 ई की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, ठीक है। यानी कि जनरल मेथड में लिखें अगर इसको, तो हम इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लिमिट अगर f ऑफ x टेंस टू 0 है और तो e की पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 ax माइनस ई की पावर 4x माइनस 1 अपॉन ax, ठीक है। यहाँ पे देखो e की पावर f ऑफ x माइनस 1 का फॉर्मेट बन रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर 4x माइनस 1, और हमने क्या किया, सिंपली 4x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x e की पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x, यानी कि x टेंस टू 0 e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली 1। तो ये सिंप्लीफाई होकर अपने पास क्या बन गया, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, ax माइनस ई की पावर 4x माइनस 1, डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 4ax², ठीक है। तो यानी कि अब अगर हम 1/4a कॉमन कर लें तो अपने पास क्या बचा है, लिमिट x टेंस टू 0 ax माइनस ई की पावर 4x माइनस 1 अपॉन x², ठीक है। बेटा आपको e की पावर x का एक्सपेंशन पता होगा। e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, अगर e की पावर x के एक्सपेंशन की बात करें तो e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। हमें ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में जो x की हाईएस्ट डिग्री वो कितनी है, 2, यानी कि हमें 2 टर्म तक मूव करना है। इसके बाद जितने भी टर्म है वहाँ पे x की हायर डिग्री है और x किधर टेंड कर रहा है, 0 की तरफ, तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे अगर हम एक्सपेंशन लिख लें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/4a
और ये क्या बन गया, ए लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है, ए एक्स माइनस ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स यानी कि 1 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी कि 16 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। बाकी के सारे टर्म कितने हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 0 एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या है माइनस का 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर। बेटा +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। अब क्या बच गया अपने पास 1 अपॉन 4a लिमिट x टेंस टू 0। अब ध्यान से देखना ए एक्स माइनस 4x, तो अगर हम यहाँ से x कॉमन कर लें तो क्या बच गया a माइनस 4 और प्लस, और यहाँ से क्या बन जाएगा -16 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि माइनस का 8 एक्स स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो बोला है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है यानी कि x का जो कॉफिशिएंट्स बन रहा है ये 0 बनना चाहिए, यानी कि a माइनस 4 क्या होना चाहिए 0। अगर a माइनस 4 0 होगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, यानी कि लिमिट तभी एग्जिस्ट कर पाएगी जब a माइनस 4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, ठीक है ना। यानी कि हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब a माइनस 4 0 के इक्वल होगा, तो यानी कि a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, a की वैल्यू 4 मिल गई, ठीक है। अब a की वैल्यू 4 मिल गई तो ये टर्म तो 0 हो गया, तो अब इसका लिमिट की वैल्यू क्या आ गई -8 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये 4a तो पहले से ही था, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, a की वैल्यू क्या है 4, यानी कि -8 अपॉन 16 तो -1 अपॉन 2। उसने बोला लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है -1 अपॉन 2 के, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं b की वैल्यू क्या है -1 अपॉन 2, और हमें वैल्यू किसकी पूछी थी a माइनस 2b। अगर a माइनस 2b की बात करें तो a माइनस 2b की वैल्यू क्या है 4 प्लस 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर कौन सा सही, आंसर क्या होगा 5, ठीक है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर एल हॉस्पिटल से कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा एल हॉस्पिटल से सॉल्व कैसे कर सकते हो, जैसे देखो अगर x की वैल्यू 0 पुट करो ये 0 हो गया, e की पावर 0 1 माइनस 1 यानी कि न्यूमरेटर पूरा 0 हो रहा है, और डिनोमिनेटर की बात करें तो ax यानी कि ये पूरा 0 हो रहा है, 0.0 को फॉर्मेट दिख रहा है, ठीक है। सिंपली अगर यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या बन जाएगा a, ठीक है। अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो क्या बनेगा a माइनस 4 इंटू ई की पावर 4x अपॉन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो a ई की पावर 4x माइनस 1 प्लस ए एक्स ई की पावर 4x का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या आएगा 4 इंटू ई की पावर 4x, क्लियर। अब आप जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ऊपर क्या बन रहा है a माइनस 4, तो और नीचे क्या बनेगा 0, तो 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए न्यूमरेटर क्या होना पड़ेगा 0, यानी कि a माइनस 4 की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी 0, a की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी 4, और जैसे ही a की वैल्यू 4 यहाँ पे पुट करके सॉल्व करोगे फर्दर एल हॉस्पिटल लगाओगे तो हमें क्या मिल जाएगी b की वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर। या तो आप वहाँ से डायरेक्ट एल हॉस्पिटल लगा लो या फिर यहाँ तक प्रोसीड करो, यहाँ पे एल हॉस्पिटल 2 बार लगा लो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 साइन 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ a माइनस b। बेटा इस लिमिट बोला है कि इसकी लिमिट एक फाइनाइट क्वांटिटी और किसके इक्वल है -2 के इक्वल है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो आइए एक बार x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। x की वैल्यू जैसे 1 पुट करो तो क्या आएगा 3 + 1 4 4 - 4 0 साइन 0 है तो 0 हो गया। x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो न्यूमरेटर तो पूरा 0 हो रहा है, ठीक है। तो न्यूमरेटर 0 हो रहा है यानी कि डिनोमिनेटर भी क्या होना पड़ेगा 0। अब डिनोमिनेटर में जैसे x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या बन रहा है 2 - 7 - 5 प्लस a प्लस बी -5 बन रहा है, यानी कि लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है। हम यहां से क्या कमेंट कर सकते हैं कि a प्लस b -5 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए 0 के, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं a प्लस बी किसके इक्वल होना चाहिए 5 के इक्वल होना चाहिए। हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमने एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया a प्लस बी इक्वल टू 5, ठीक।
अब बेटा ध्यान से देखो, कोई भी ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने जाओगे तो क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाएगा। मैंने शुरू में ही बोला था एल हॉस्पिटल के कि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि थोड़ा सा वाइजली खेलना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन, स्मार्टली खेलना पड़ेगा किस क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल अप्लाई करना है और कहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से या नॉर्मल मेथड से जाओगे, स्टैंडर्ड मेथड से, तो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट अब देखो 0.0 का फॉर्मेट तो बन रहा है, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दें तो अब देखो डायरेक्ट अगर एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दो तो ये क्वेश्चन सिंपली हो जाए, मतलब आसानी से 1-2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। कैसे? एल हॉस्पिटल अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, cos 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, 6x माइनस 4। ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, 6x स्क्वायर माइनस 14x प्लस a। क्लियर? बोला इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, -2 के। ठीक है, अगर आप अब x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 1 पुट करने पे क्या आएगा, 3 + 1 4 cos 0 की वैल्यू 1 और 6 - 4 2, तो 2 - 2 0। ठीक है, न्यूमरेटर 0 बन रहा है, फिर से लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर लिमिट उसने फाइनाइट दे रखी है यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, न्यूमरेटर 0 आ रहा है तो डिनोमिनेटर भी 0 आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में जैसे x की वैल्यू 1 पुट करो क्या आएगा, 6 - 14। ठीक है, -8 + 8, तो यानी कि हम यहाँ से क्या कमेंट कर सकते हैं कि a - 8 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के। तो हम बोल सकते हैं कि a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, a = 8 मिल जाएगा। क्लियर? 6 - 14 -8 + 8 प्लस a, यानी कि a - 8 की वैल्यू 0, a की वैल्यू 8 मिल गई। तो a की वैल्यू 8 मिल गई तो हमने एक रिलेशन फाइंड किया a + b में, तो यहाँ से b की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, b की वैल्यू -3 होगी। और a + b हमसे पूछा था तो a + b कितना हो जाएगा, a - b कितना हो जाएगा, a - b शुड बी 11। ठीक है, आइए एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन आंसर क्या होगा, इसका आंसर 11 होगा। ठीक है, बट किसी और मेथड से अगर आप बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे, देखो एल हॉस्पिटल आपने अप्लाई कर लिया, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट अगर आप किसी और मेथड से करने जाओगे, या तो एक्सपेंशन या फिर किसी और फॉर्मेट से, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल का यूज़ आपको स्मार्टली करना है एग्जाम में। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा जो अगला हमारा सवाल है वो सैंडविच थ्योरम पे बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करने से पहले आइए सैंडविच थ्योरम थोड़ा सा देखते हैं होता क्या है। बेटा सैंडविच थ्योरम का एक स्टेटमेंट क्या है कि इफ 3 फंक्शन f ऑफ x, ठीक है, अगर 3 फंक्शन है f ऑफ x, g ऑफ x एंड h ऑफ x, इज सच दैट, अगर 3 फंक्शन गिवन है और वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि g ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू h ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू f ऑफ x, अगर वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, फॉर ऑल x, ठीक है, एक्सेप्ट सम नेबरहुड ऑफ, ठीक है, नेबरहुड ऑफ, स्पेलिंग देख लेना बेटा, x टेंड्स टू 8। ठीक है, स्पेलिंग सही कर लेना। स्टेटमेंट में फोकस करते हैं। स्टेटमेंट क्या बोलता है सैंडविच थ्योरम, अगर 3 फंक्शन f(x), g(x) और h(x) हैं और वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, f ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू g ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू h ऑफ x फॉर ऑल x एक्सेप्ट सम नेबरहुड ऑफ x टेंड्स टू a, उस केस में हम क्या बोलते हैं, अगर f ऑफ x और h ऑफ x की लिमिट x टेंड्स टू a पे इक्वल है, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x ये किसके इक्वल है, लिमिट x टेंड्स टू a h ऑफ x के अगर इक्वल है, और मान लेते हैं इक्वल और फाइनाइट तो मान लेते हैं l है। ठीक है, तो अगर ये है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि x टेंड्स टू a पे फंक्शन g ऑफ x की जो लिमिट होगी वो किसके इक्वल होगी, उसकी भी वैल्यू क्या होगी, l होगी। क्लियर? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना क्या बोलता है सैंडविच थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है कि अगर 3 फंक्शन हमारे पास f(x), g(x), h(x) हैं, ठीक है, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि g ऑफ x 2 है, f ऑफ x और h ऑफ x के बीच में है, फॉर ऑल x एक्सेप्ट सम नेबरहुड ऑफ x टेंड्स टू a, देन
एट एक्स टेंस टू ए, अगर एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स की लिमिट इक्वल है और वो फाइनाइट है किसी क्वांटिटी एल के इक्वल, फाइनाइट क्वांटिटी एल के इक्वल, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो मिडिल वाला फंक्शन जी ऑफ एक्स है इसकी भी लिमिट किसके इक्वल होगी, एल के इक्वल होगी, ठीक है। एग्जामिनेशन में हमें 3 फंक्शन गिवन नहीं होते, कभी कभी कुछ फंक्शंस ऐसे गिवन होते हैं जिसकी लिमिट फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, यानी कि उस फंक्शन की लिमिट नॉर्मल मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में बेटा हम कुछ फंक्शन खुद से फॉर्मेट करते हैं, कुछ इस तरीके से फॉर्मेट करते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो इन दोनों फंक्शन के बीच में आ जाए, ठीक है, और इन दोनों फंक्शन एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स की लिमिट हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों फंक्शन की लिमिट इक्वल आ गई तो हम बोल सकते हैं कि बीच वाली जो फंक्शन की लिमिट है वो क्या है, उन फंक्शन की लिमिट के इक्वल होगी, ठीक है। तो यही क्या है सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट। तो आइए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन से हमें ज़्यादा क्लियर होगा। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट बॉक्स ऑफ आर प्लस बॉक्स ऑफ 2r प्लस एंड सो ऑन बॉक्स ऑफ nr अपॉन n स्क्वायर। अब इस फंक्शन की लिमिट और नॉर्मल मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है, देखो अब हमें एक फंक्शन तो गिवन है, जी ऑफ एक्स गिवन है, हमें एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स सोचना है। तो आपको याद होगा बच्चों, बॉक्स ऑफ एक्स फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एक्स प्लस 1 से छोटा होता है और एक्स से क्या होता है, बड़ा होता है, क्लियर है। तो सिमिलरली हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो बॉक्स ऑफ आर है वो किससे छोटा होगा, आर प्लस 1 से छोटा होगा और किसके इक्वल या उससे बड़ा होगा, आर से बड़ा होगा, ठीक है। सिमिलरली बॉक्स ऑफ 2r क्या होगा, ये 2r प्लस 1 से छोटा होगा और किससे बड़ा होगा, 2r से बड़ा होगा, ठीक है। और बॉक्स ऑफ 3r क्या होगा, ये 3r प्लस 1 से छोटा होगा और किससे बड़ा होगा, 3r से बड़ा होगा, एंड सो ऑन। हम लास्ट में क्या बोल सकते हैं कि सिमिलरली बॉक्स ऑफ nr क्या होगा, वो nr प्लस 1 से तो छोटा होगा और nr से बड़ा होगा। अगर बेटा हम इन सबको ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, अगर इन सबको ऐड कर लें, अगर सबको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बॉक्स ऑफ r प्लस बॉक्स ऑफ 2r, ठीक है, एंड सो ऑन प्लस बॉक्स ऑफ nr, ठीक है। ये किससे बड़ा होगा, बॉक्स ऑफ r प्लस 2r प्लस 3r अप टू nr। सब जगह से बेटा r कॉमन कर लेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n टर्म तक, यानी कि r कॉमन कर लेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n टर्म तक। n टर्म्स का सम का फार्मूला तो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। हम सिमिलरली यहाँ से सिंपली क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं r इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, क्लियर। राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, r 2r 3r अप टू nr। यहाँ से भी r कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 अप टू n टर्म्स तक। तो ये किससे छोटा होगा, r कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा, n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 को कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं, n टाइम्स प्लस n, क्लियर। अब देखो ये हमारा क्या है, अगर n स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं तो n स्क्वायर से जैसे ही डिवाइड करोगे तो अपने पास क्या आएगा, r इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू n स्क्वायर। बेटा इसको हम क्या बोल देते हैं, n स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, इसको हम अगर g ऑफ x बोल देते हैं तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, g ऑफ x लेस देन किससे होगा, r n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन n, क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट। अब ये फंक्शन gx बन गया, देखो हमने gx, fx, hx 3 फंक्शन फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्या, लिमिट किधर टेंड कर रही है, इनफाइनाइट की तरफ। जैसे ही लिमिट इनफाइनाइट की तरफ टेंड कराएंगे तो बेटा यहाँ से क्या होगा, n कॉमन कर लेंगे तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बन जाए, देखो अगर हम n कॉमन कर लें तो क्या आएगा, n स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n, ठीक है, अपॉन 2 टाइम्स n स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट g ऑफ x, ठीक है, लेस देन अपॉन n स्क्वायर। यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे n और बचेगा, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ, r इंटू n कॉमन कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ से n कॉमन कर लोगे तो n कॉमन करने से यहाँ पे क्या मिलेगा अपने पास, जैसे ही आप यहाँ से n कॉमन करोगे तो क्या आएगा, r इंटू एन 1 प्लस 1 अपॉन n अपॉन
2n, 1 अपॉन इन्फाइनाइट, ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, n से n कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन इन्फाइनाइट 0, यानी कि लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट g ऑफ x ये किससे छोटी है, r अपॉन 2 से छोटा है, और किससे बड़ा है, r अपॉन 2 से बड़ा है, यानी कि f ऑफ x और h ऑफ x की लिमिट क्या आ गई, सेम आ गई। तो हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट g ऑफ x ये किसके इक्वल होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, r अपॉन 2। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। क्लियर। तो एग्जाम में जब भी सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन आएगा, आपको इस तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बच्चों यहीं पे हम आज का ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। तो बच्चों यहीं पे आज का ये पार्ट हम खत्म करते हैं, ये सेशन खत्म करते हैं, ठीक है। अपनी इन बातों से क्या लिखा हुआ है, स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन, ठीक है। तो बेटा खुद पे डाउट करना छोड़िए, ठीक है। जो आपने पढ़ लिया, जितना भी पढ़ लिया उसको अच्छे से रिवाइज करिए और उसी में अपना 100% दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।